हेलो गाइस, एक न्यूज़ है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी शॉकिंग है। स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने क्या किया। स्विट्जरलैंड डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा स्विट्जरलैंड का, जो बहुत अच्छी कंट्री मानी जाती है। स्विट्जरलैंड जो देश है उसने अप्रूव किया है एक यूथेनेशिया डिवाइस को। अब यूथेनेशिया क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली यूथेनेशिया का मतलब इच्छा मृत्यु होता है। यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है? इच्छा मृत्यु होता है। मतलब इच्छा मृत्यु, अगर कोई व्यक्ति मरना चाहता है तो उसके लिए एक मशीन ही बना दी कि जाओ इसके अंदर चले जाओ, आपकी मौत विद इन मिनट हो जाएगी। हालांकि यूथेनेशिया अब तक स्विट्जरलैंड में 1942 से ही चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति मरना चाहता है तो उसे डॉक्टर या जो भी व्यक्ति मरना चाहता है वो जाकर एक कैप्सूल लेगा और अपना कंसर्ट लेटर तो देगा ही कि हाँ वो मरना चाहता है, और उस कैप्सूल को खाएगा, थोड़े समय बाद उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा पेनफुल होता था। अब स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ के एक साइंटिस्ट या वहाँ के एक डॉक्टर ने एक डिवाइस ही बना दी, एक मशीन बना दी है। उस मशीन में पेनलेस डेथ हो जाएगी। अगर आप मरना चाहते हैं तो बहुत ही बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा और आपकी मौत हो जाएगी। तो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को हम लोग आज पूरे तरीके से कवर करेंगे कि अगर कैसे किसी व्यक्ति की मौत इस मशीन के द्वारा होगी, या जो व्यक्ति मरना चाहता है वो किस तरीके से इस मशीन में जाकर अब खुद को मौत के हवाले कर सकता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। चलिए न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने भी लीगलाइज किया है सुसाइड मशीन को। किसको लीगलाइज किया, किसको वैध किया? सुसाइड मशीन को, जिसका नाम क्या? शार्को, SARCO, जिसका नाम क्या रखा गया है? शार्को, जिसका नाम क्या रखा गया? शार्को। ये अलाउ करती है कि कोई भी व्यक्ति जो मरना चाहता है वो पेनलेसली इस मशीन के द्वारा मर सकता है। एक्चुअली इस मशीन में ऐसा क्या होता है कि जो व्यक्ति चाहे इस मशीन के अंदर जाकर मर सकता है। एक्चुअली ये किस टाइप का, पहले ये दिखा देता हूँ। एक्चुअली मशीन इस टाइप की है, ये खुलता है कॉफिन के जैसा। कॉफिन जान रहे हैं? कॉफिन का मतलब वो ताबूत होती है जिसमें किसी लाश को रखा जाता है। जब कोई ईसाइयों में मरता है तो ताबूत में बंद किया जाता है। आई होप आपने देखा होगा, ऐसे करके कुछ होता है ना। तो ये ताबूत के जैसा है, ये खुलता है, आप इसके अंदर जाएंगे। अगर आप इच्छा मृत्यु चाहते हैं तो इसके अंदर जाइए और लेटिए। ये काम करता है बिल्कुल आँखों के ब्लिंक करने पर। आप इसके अंदर गए और जैसे ही आपने अपनी आँखों की पलकों को झपकाया, तुरंत ये मशीन एक्टिव हो जाएगी और एक्टिव होने के बाद विद इन मिनट आपकी मौत हो जाएगी। एक्चुअली मौत किस वजह से होती है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मौत इनमें दो वजहों से होती है। पहला हाइपोक्सिया और दूसरा हाइपर कैप्निया। क्या होगा, एक में क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल कट हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, विद इन मिनट आपकी मौत हो जाएगी इस मशीन के द्वारा। इस मशीन का नाम रखा गया शार्को। इस मशीन का नाम क्या है? इस मशीन का नाम रखा गया शार्को, SARCO। मतलब इस मशीन को अभी लीगलाइज कर दिया है स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति जो मरना चाहता है अब वो बिल्कुल पेनलेसली, बिना दर्द के उसको अगर मौत चाहता है तो उसको मौत मिल जाएगी बिना दर्द के ही। तो इसका प्रोसेस मैंने बता दिया। इसके अंदर जाना है, जैसे ही प्लग झपकाएंगे ये एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से विद इन मिनट आपकी मौत हो जाएगी। अब एक्चुअली इस डिवाइस को बनाया किसने है? इस डिवाइस को इन्वेंट किया गया है डॉक्टर फिलिप के द्वारा, जिनको डॉक्टर डेथ भी कहा जाता है। डॉक्टर डेथ मतलब डॉक्टर मृत्यु। इनको डॉक्टर डेथ भी कहा जाता है और इनका नाम डॉक्टर फिलिप है। इन्होंने ये बनाया है। एक्चुअली जो यूथेनेशिया है, यूथेनेशिया का मतलब इच्छा मृत्यु, स्विट्जरलैंड में 1942 से ही इच्छा मृत्यु को वैलिड किया गया। अगर कोई व्यक्ति मरना चाहता है स्वयं से तो मर सकता है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। अब तक जो इच्छा मृत्यु था वो ये था कि आपको एक कैप्सूल दिया जाएगा, उस कैप्सूल को खाते ही थोड़े समय बाद आपकी मौत हो जाएगी। बट अभी क्या हुआ, तो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही इसको लीगलाइज किया गया। इस मशीन को, किस मशीन को भी मैंने पीछे देखा है, इस मशीन को लीगलाइज किया गया है। और इस मशीन के द्वारा जो भी व्यक्ति मरना चाहता हो पेनलेसली, अब तक क्या होता था, जो दवा दी जाती थी उससे थोड़ा सा तकलीफ ज़्यादा होती थी। बस इस मशीन के द्वारा बिल्कुल तकलीफ होगी ही नहीं, आपकी मौत आसानी से हो जाएगी। एक्चुअली मैं अब चर्चा करूँगी कि भारत में यूथेनेशिया या इच्छा मृत्यु को लेकर क्या रूल अब तक बने हैं। एक्चुअली इच्छा मृत्यु 4 टाइप की होती है, लेकिन 2 टाइप मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव टाइप। एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। एक्चुअली एक्टिव यूथेनेशिया क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को
कोई जहर या कोई ऐसी चीज़ देकर मारा जाए तो वो उससे हम किस किस कैटेगरी में डालेंगे? एक्टिव यूथनेसिया में। और जब डॉक्टर किसी की लाइफ को डायरेक्टली ख़त्म करे, डॉक्टर किसी की लाइफ को डायरेक्टली ख़त्म करे तो उसे हम एक्टिव यूथनेसिया के तहत मानते हैं। पैसिव यूथनेसिया क्या होती है? पैसिव यूथनेसिया वो होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी जो फैमिली है वो बहुत सफ़र करके तो इनका इलाज करवा रही है, मान लो कोमा है या कोई बहुत बड़ी बीमारी है, तो उनकी जो फैमिली है वो सफ़र करके इलाज करवाती है और फाइनली इलाज करके ये पता चलता है कि ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही जीवित रहेंगे। तो फैमिली वाले क्या, फैमिली वालों की इच्छा पर इनको इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है कि हाँ एक्चुअली ये खुद तो बीमार है लेकिन इनकी वजह से जो औरों की लाइफ है वो बहुत बुरे कंडीशन में चल रही, क्योंकि भाई पैसा तो देना ही पड़ेगा, जितने दिन आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहोगे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इस टाइप की जो मृत्यु दी जाती है उसे हम पैसिव यूथनेसिया में रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पैसिव यूथनेसिया। आई होप आपको एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया पता चला होगा। अब भारत में इसको लेकर क्या रूल एंड रेगुलेशन है ये हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वर्ल्ड में यूथनेसिया कैसा है ये देख लीजिए। पहला तो है कि एंड ऑफ लाइफ केयर, दूसरा फिजिकल असिस्टेड सुसाइड और तीसरा वॉलंटरी। किस देश में किस टाइप के यूथनेसिया को वैलिड किया गया है ये आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। जिस पर सही का निशान लगा है रेड कलर में वहाँ एंड ऑफ लाइफ केयर फैसिलिटी अवेलेबल है, दूसरा फिजिशियन अगर असिस्ट करेगा तो अवेलेबल है, तीसरा वॉलंटरी। एक्चुअली मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एंड ऑफ लाइफ केयर क्या है? फर्स्ट दिया है जो रेड कलर से जहाँ जहाँ सर्किल है उसका मतलब वहाँ एंड ऑफ लाइफ केयर है। इसका मतलब अभी जो मैंने पैसिव यूथनेसिया बताया था कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी फैमिली वाले उसको वहन नहीं कर पा रहे, उनकी वजह से उनके फैमिली वालों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, तो उस टाइप की जो मौत दी जाती है वो आपका एंड ऑफ लाइफ केयर में आएगा। तीसरा फिजिशियन कोई असिस्ट करता है कि हाँ अब इनको मौत दे देना ज़्यादा बेहतर है, तो ये दूसरे टाइप की हो गई यूथनेसिया। तीसरा हो गया कोई वॉलंटरी ही चाहता है। देखिए पहला आपका पैसिव यूथनेसिया, ये जो हरे कलर का है ये आपका एक्टिव यूथनेसिया जो मैंने पीछे आपको समझाया है। तीसरा आपका वॉलंटरी क्या है? वॉलंटरी का मतलब आप खुद चाहते हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं, कोई तबीयत नहीं खराब नहीं है, ना डॉक्टर आपको कह रहा मरने के लिए, आप सीधा जाते हैं और कहते हैं कि हम मरना चाहते हैं, तो वो जिस देश में वैलिड है उसको वॉलंटरी एक्टिव यूथनेसिया कहते हैं। पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव, तीसरा वॉलंटरी। अब देखिए किस देश में कितना वैलिड है ये आप सही के निशान से चेक कर सकते हैं। जैसे नीदरलैंड में तीनों केसेस अवेलेबल हैं, अगर डॉक्टर कहे तो भी आपको मौत दे दी जाएगी, अगर परिवार वाले कहेंगे तो भी मौत दे दी जाएगी, तीसरा अगर आप खुद से मरना चाहते हैं तो भी आपको मौत दे दी जाएगी। यही अपना इंडिया है, इंडिया में सिर्फ एक चीज़ को वैलिड किया गया है, एंड ऑफ लाइफ केयर। चलिए इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक्चुअली ये पूरा केस है, एक केस हुआ था इसको लेकर, ये पूरा केस इसमें दिखाया गया है डेट वाइज, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हालांकि लास्ट में बता देता हूँ कि 5 जजों की एक बेंच गठित की गई थी 2017 में, और इन्हीं 5 बेंच की जजेज जो थे उन्होंने 2018 में यूथनेसिया के एक टाइप को इंडिया में वैलिड कर दिया है। एक्चुअली ये पूरा केस दिया गया है कि कैसे कैसे किन किन ने कहाँ कहाँ केस फाइल किया और कितने सालों बाद हमारे यहाँ ये चीज़ वैलिड की गई थी। हालांकि हर तरीके की यूथनेसिया तो भारत में वैलिड नहीं है कि हर तरीके की इच्छा मृत्यु आपको दी जा सके, लेकिन एक इच्छा मृत्यु जो पैसिव टाइप की होती है उसको यूथनेसिया में वैलिड किया गया है। देखिए यूथनेसिया इन इंडिया, पैसिव यूथनेसिया लीगल है इंडिया में, पैसिव यूथनेसिया क्या है? इंडिया में लीगल है। इसका मतलब क्या होता है? एक लॉ पास किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2011 में। इसका मतलब लीगली कोई विड्रा करना चाहता है लाइफ सपोर्ट इन पेशेंट हु आर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। इसका मतलब वही मैंने बताया, कोई व्यक्ति बीमार है और हमेशा वो बीमार ही रहेगा, ये पता चल गया हो कि हमेशा वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही जीवित रहेगा, तो अगर उनके परिवार वाले चाहते हैं कि इनको डेथ दे दी जाए तो ये इंडिया में वैलिड है कि उनको डेथ दे दी जाएगी जब डॉक्टर उनको ये कह दें कि हाँ ये हमेशा बीमार ही रहेंगे, तो परिवार के कहने से ये डेथ दे दी जाएगी, ये इंडिया में वैलिड है। इसे हम पैसिव यूथनेसिया कहते हैं। दूसरा एक्टिव यूथनेसिया व्हिच इंक्लूड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीथल कंपाउंड्स फॉर द पर्पज ऑफ एंडिंग लाइफ। ये अब तक भारत में इलीगल है।
एक्टिव यूथनेसिया अब तक भारत में इलीगल है। बहुत सारे कंट्री में इसको लीगल किया गया, भारत में सिर्फ एक पैसिव यूथनेसिया ही लीगल किया गया है। तो आई होप ये न्यूज़ आपको पता चल गई होगी। ये पूरी न्यूज़ थी स्विट्ज़रलैंड जिन्होंने एक डिवाइस बनाया है जिससे आपकी मौत आसानी से हो जाएगी, उसी के बारे में ये पूरा न्यूज़ था। आई होप न्यूज़ आपको अच्छा लगा होगा और अपनी व्यूज़ को कमेंट कीजिएगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।